आखिर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का जनाजा 70 बार क्यों पढ़ाया गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ने जख्म लगने के बाद अपने कातिल को देख लिया और उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगे, लेकिन हिम्मत ना रही। आप गिरने के बाद दोबारा उठे और अपने जिस्म से नेज़ा निकालने की कोशिश की, पर उसे निकाल ना सके और फिर आप दोबारा कातिल की तरफ बढ़े, लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़े और रूह मुबारक जिस्म से निकल गई। यह 17 शव्वाल 3 हिजरी का दिन था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर दिल चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए थे। उनके शहीद होते ही काफिरों ने जंगे ओहद में ताजियाने बजाने शुरू कर दिए। हिंदा बिनते उतबा जो अबू सुफियान की बीवी थी, वो हज़रत हमज़ा के जिस्म के पास आई और फिर जिस्म की बेहरुमती करके उसे काटने लगी। आपके कान व नाक काटकर हिंदा ने गले में हार बनाकर डाल लिया। आपका सीना फाड़कर जिगर व कलेजा बाहर निकाल लिया। जिगर को हिंदा ने चबाना शुरू किया और खुशी से झूमते हुए यह अशआर पढ़ने लगी। ए मुसलमानों, हमने तुमसे बदर के दिन का बदला ले लिया और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उतबा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और अपने चचा शोभा और उसके बेटे बकर की जुदाई पर सब्र नहीं आता था, लेकिन आज मेरा दिल खुश हो गया और मैं अपनी मानी हुई नज़र पूरी कर ली। ए हमज़ा को कत्ल करने वाले वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर किया और मेरे दुखों पर मरहम लगा दिया। जंग ख़त्म हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपके चचा शहीद हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से तशरीफ़ लाए तो देखा कि चचा के लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे पड़े हैं। यह देखकर आंखों से आंसू जारी हो गए। गमों की आंसुओं की ऐसी झड़ी लगी कि तमाम साहबा रोने लगे और अपने चचा के टुकड़े इकट्ठा करने का हुक्म दिया। फिर अपने शहीद चचा के जिस्म मुबारक की तरफ चेहरा करके फरमाया, ए चचा, अल्लाह की रहमत आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। आप रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर अच्छे काम में जल्दी करते थे। अगर मुझे आपकी बहन सफ़िया का इतना गम ना होता तो मैं आपके जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि उन्हें परिंदे खा जाए और क़यामत के दिन आप उन्हीं के पेट से उठा लिए जाओ। दोस्तों, अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा गम होगा कि जो रहमत और शफ़क़त की मिसाल है, वह कसम खाते हैं कि काफिरों के 70 आदमियों के लाशों का बिल्कुल ऐसा ही हाल करेंगे जैसा कि उन्होंने मेरे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह की लाश का किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरादे पर अल्लाह पाक ने वही नाजिल फरमाई और कहा कि ए मेरे नबी, अगर आप सज़ा दो तो वैसे ही सज़ा दो जैसे तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई गई है, और अगर तुम सब्र करो तो बेशक सब्र करने वालों के लिए बदला अच्छा होता है। इमाम इब्न कासिर लिखते हैं कि इस आयत के नाजिल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इरादा बदल लिया और फिर कसम का कफ़ारा अदा किया। यही नहीं, आपने अपने साहबा इकराम को भी सख्ती से मना किया कि कभी भी किसी के लाश के टुकड़े ना किए जाएं। यहाँ तक कि किसी कुत्ते के लाश के टुकड़े भी करना जायज़ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत ही ज़्यादा गमगीन था। उस मौके पर अल्लाह ताला ने आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ाया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर खुशखबरी सुनाई है कि मेरे चचा हज़रत हमज़ा को 7वें आसमान पर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह और उसके रसूल का शेर लिख दिया गया है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह की बहन हज़रत सफ़िया ने जब जंग की खबर सुनी तो वह मदीना से जंगे ओहद के मुकाम की तरफ रवाना हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया के बेटे हज़रत ज़ुबैर को कहा कि मेरी फूफी सुफिया को जंग के मैदान से दूर ही रखो और उनको वापस मदीना ले जाओ, क्योंकि अगर वह अपने भाई हज़रत हमज़ा की लाश को देखेगी तो वह यह दुख बर्दाश्त ना कर पाएगी। जब उनके बेटे ने अपनी माँ से जाकर यह सब कुछ कहा तो हज़रत सफ़िया ने जवाब दिया कि ए ज़ुबैर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो
کہ میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے یہاں یہ قربانی بہت ہی مقبول ہے۔ میں جاہلیت کے طور طریقوں کو خوب جانتی ہوں۔ میں مسکرین کی طرح نوحہ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا، لیکن بار بار حضرت صفیہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دعا کی، اے اللہ، یہ قربانی تو تیری راہ پر دی گئی ہے، تو ہی اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا کہ اے پھوپھی جان، آپ مدینہ واپس چلی جاؤ۔ حضرت صفیہ مدینہ واپس آ گئی۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن بنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے زبیر رضی اللہ کو میدان احد میں جاتے ہوئے 2 چادریں دی اور فرمایا کہ اپنے ماموں حضرت حمزہ کے جسم کو اس سے ڈھانپ دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے اور ان کے جسم پر لباس نہ تھا، تو انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے اس انصاری صحابی کو کفن دیا گیا۔ جب جنازہ پڑھایا گیا تو اس کے متعلق بھی 2 طرح کی روایت ہے۔ پہلی روایت میں تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا، اس کے بعد ایک ایک تمام صحابہ اکرام کے جسم مبارک سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ کا جسم مبارک ہر جنازے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی رہا۔ اب کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ کو ملا کر کل 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ کا جنازہ 70 بار پڑھایا گیا۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 میں ہے کہ جنگ احد کے روز شہیدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھانا شروع کیا اور حضرت حمزہ کا جسم وہی رکھا رہا، ان کو نہ اٹھایا جاتا اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کی میت پر 70 بار جنازہ پڑھایا گیا۔ اس سے پہلے اور بعد کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار جنازہ نہ پڑھایا۔ دوستو، ان سبھی شہیدوں کو ایک ساتھ قبرستان میں دفن کیا گیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ اور ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش کے ساتھ الگ قبر میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔